नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, यूं ही नहीं कहा जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। चुनाव आयोग को मुट्ठी में लेने की तैयारी कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके लिए उन्होंने कल संसद में एक ऐसा बिल प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से अपनी मनमर्जी से एक कठपुतली चुनाव आयुक्त को बैठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ चुनाव आयोग को मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, बल्कि तमाम एजेंसियां जो कि स्वायत्त होती हैं, उनके ऊपर संवैधानिक रूप से किसी का अधिकार, न प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, न राष्ट्रपति का अधिकार होता है। वो स्वायत्त एजेंसियां होती हैं, लेकिन उनको जिस तरह से अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, सीबीआई को, ईडी को, आईटी को और तमाम एजेंसियों को, उसी तरह से चुनाव आयोग को भी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने संसद में बिल लाया है और उस बिल के बाद वो बिल जब एक्ट बन जाएगा, का लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, तब वो एक्ट बन जाएगा और प्रभावी हो जाएगा। और जब वो प्रभावी होगा तब प्रधानमंत्री की मर्जी से चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की जो कमेटी बनाई गई है, जो कि निर्धारित करेगी कि किसे चुनाव आयुक्त बनाया जाए, उस कमेटी में 3 सदस्य होंगे। विपक्ष का नेता, खुद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का एक सदस्य। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य भी वही बोलेगा, वही चाहेगा जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, और विपक्ष का नेता जिसे चाहेगा कि चुनाव आयुक्त बनाया जाए, उसे ध्वनि मत से, मतलब कि 2 सदस्यों के प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री उसे हटा सकते हैं और इनका बहुमत रहेगा। इसलिए इनकी मर्जी से किसी को चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया था कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, विपक्ष का नेता हो और खुद प्रधानमंत्री हो, और ये तीनों मिल करके चुनाव आयुक्त का निर्वाचन करेंगे, नियुक्ति करेंगे। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये तब तक समिति काम करेगी जिसमें कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता होंगे। ये तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बना देता है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए। और इसी बात को पकड़ लिया, इसी लाइन को पकड़ लिया प्रधानमंत्री ने और जल्दीबाजी में बिल पेश कर दिया संसद में, और सीजीआई को उससे मुक्त कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में नहीं रखा गया। तो साथियों, सवाल उठता है कि आम मतदाता या आम नागरिक, जागरूक लोग, संवेदनशील लोग एक सवाल उठाते हैं कि ईवीएम का खेला होता है और प्रधानमंत्री जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। क्या उस खेला को बढ़ावा देने के लिए, ईवीएम से चुनाव जीतने के लिए एक इनका ये नया एजेंडा है कि ऐसा चुनाव आयुक्त बैठाइए जो कि उनके इशारे पर काम करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करे। इसी बात को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री ने नया विधेयक लाया है और उसे संसद में पेश किया है, और वो पास भी हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुमत है लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत नहीं है। फिर भी दाएं बाएं से
लोगों को लेकर के वो अपनी बात को मनवा लेते हैं, जैसा कि दिल्ली अध्यादेश के मामले में हुआ। बीजू जनता दल और केसीआर को लेकर के उन्होंने 9 सांसद इनके थे राज्यसभा में, उनको लेकर के इन्होंने पास करा लिया बिल्कुल। उसी तरह से चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए समिति को भी ये पास करा लेंगे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक कठपुतली के रूप में चुनाव आयुक्त आया करेगा आगे से। तो देखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि प्रधानमंत्री कहते हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कहता है कि चुनाव में पारदर्शिता होती है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, और ईवीएम की सेटिंग की बात जहां तक है तो ये बकवास है, निरर्थक है। एक्सपर्ट की कई टीम ने इसे बकवास कहा है कि ईवीएम जैसा कुछ भी नहीं होता है और बिल्कुल पारदर्शिता होती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पारदर्शिता रहे चुनाव में, आरएसएस भी चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जिस कमेटी के बारे में चर्चा किया गया, बनाने के बारे में कहा गया, उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी में क्यों नहीं रखा गया और एक नया बिल लेकर के जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करेगा, उसे पेश करने की ज़रूरत क्या थी? और अगर निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बैठाया जाता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, विपक्ष हो और प्रधानमंत्री हों, तो इस समिति के द्वारा नियुक्त, इस कमेटी के द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त निष्पक्ष होगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो उसको मानने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों पीछे रह गए, क्यों पीछे हट गए? इसका मतलब, अगर वो अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्त बैठाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 के चुनाव में और होने वाले 3-4 राज्यों के चुनाव में एक कठपुतली चुनाव आयुक्त को बैठा करके अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा कठपुतली चुनाव आयुक्त करेगा, अगर उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा तो साथियों, हमें देखना है इस देश के जागरूक लोगों को, संवेदनशील लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को सोचना ही नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है कि चुनाव आयुक्त एक संयुक्त संस्था होती है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि स्वायत्त है, उस पर किसी का प्रभाव या दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री प्रभाव और दबाव दोनों डाल रहे हैं अपने द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करके। तो क्या 2024 के चुनाव में धांधली करके फिर से जीतना चाहते हैं? चुनाव आयुक्त तो चाहेगा, अगर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त जाएगा तो वो चाहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरे टर्म में सत्ता में आए। अब देश को देखना है कि वो किस तरह से इस बिल का विरोध करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार और गुरूर को कैसे तोड़ा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, इसे देश को देखना है। और इसके लिए ओट पर चोट करके ही प्रधानमंत्री को सबक सिखाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।